हमारा आज का एक्सपेरिमेंट है कंपैरिजन ऑफ स्टोमेटल एंड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन रेट बाय 4-लीफ मेथड। स्टूडेंट्स, ट्रांसपिरेशन हमने थ्योरी में पढ़ा है जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, और आप जानते हैं कि ट्रांसपिरेशन मीन्स द लॉस ऑफ वाटर from the aerial parts of the plants in the form of water vapor। तो उसी क्रिया का डेमोन्स्ट्रेशन हम प्रैक्टिकली यहाँ देखने जा रहे हैं और कंपेयर करने जा रहे हैं कि क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में क्या अंतर हो सकता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिन सामग्री की हमको आवश्यकता होगी, उसमें आप देख सकते हैं कि हमें इस प्रकार से पत्तियों के, खासकर अगर हम डाइकॉट लीफ लें तो समान आकार की 4 फ्रेश लीव्स हमको चाहिए। इन लीव्स को बांधने के लिए इस प्रकार से हमको धागा या स्ट्रैंड चाहिए। इसके अलावा इसे लगाने के लिए इस प्रकार का स्टैंड चाहिए, और आप देखेंगे आगे चल के हमको इस प्रकार से वैसलीन या ग्रीस की जरूरत पड़ेगी। तो ये थी हमारे इस एक्सपेरिमेंट की आवश्यक सामग्री। अब हमको करना क्या है? सबसे पहले तो हमें इन लीव्स को एक नाम दे देते हैं। तो अगर हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो A, B, C, D इस प्रकार से हमने इनको नाम दिया ताकि हमें आसानी हो हमारी रीडिंग को नोट करने के लिए। अब हमको क्या करना है कि हमें ग्रीस या वैसलीन लेकर और इस प्रकार से जो A लीफ है इसके दोनों सरफेस पर, यानी कि इसके जो अपर सरफेस है उस पर भी, और फिर इसका जो लोअर सरफेस है उस पर भी बहुत अच्छे से हमें ग्रीस या फिर इस वैसलीन की बिल्कुल कोटिंग कर देनी है। आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि इस प्रकार की कोटिंग अगर हो जाए तो इस लीफ से ट्रांसपिरेशन की जो क्रिया है वो दोनों सरफेस से ना हो सके। ये हो गया लीफ ए। आप इसको नोट करके रख सकते हैं हमने क्या किया। अब जो बी लीफ है इसके सिर्फ हम ऊपरी सरफेस पर ही इस या तो ग्रीस को या फिर इस वैसलीन की कोटिंग करेंगे, निचली सरफेस पर नहीं। ये हो गया बी लीफ। सी लीफ में हम मात्र इसके जो निचले हिस्से हैं, निचला जो सरफेस है उस पर ही ग्रीस या वैसलीन की कोटिंग कर देंगे, यानी कि निचली सतह से बिल्कुल भी ट्रांसपिरेशन ना हो सके। और जो चौथा लीफ है जिसको हमने डी नाम दिया है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके किसी भी सरफेस पर हम वैसलीन या ग्रीस की कोटिंग नहीं करेंगे। अब इस संपूर्ण एक्सपेरिमेंट को कुछ समय के लिए हम बाहर रख देंगे और कुछ घंटों के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या पत्तियां मुरझा गई हैं या अभी भी फ्रेश हैं। तो इसके बाद हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं कुछ घंटों के पश्चात। पत्तियों के निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन से आप देख रहे हैं कि पत्ती ए बिल्कुल भी नहीं मुरझाती है, ताजी बनी रहती है। पत्ती बी थोड़ी मुरझा जाती है। पत्ती सी जो है वह बी की तुलना में अधिक मुरझाती है, और पत्ती डी
सबसे पहले एवं अधिक मुरझा जाती है। अब इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या व्याख्या कर सकते हैं या क्या एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। सामान्यतया पत्तियों की ऊपरी सतह पर क्यूटिकल की परत पाई जाती है और निचली सतह पर असंख्य स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा से होने वाले वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन को स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन और क्यूटिकल से होने वाले ट्रांसपिरेशन को क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पत्ती ए, इस पत्ती को दोनों सतहों पर ग्रीस लगे होने के कारण इसमें ना तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है और ना ही क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। फलतः पत्ती बहुत समय तक ताजी बनी रहती है। पत्ती बी, ऊपरी सतह पर ग्रीस या वैसलीन लगे होने के कारण क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है, परंतु निचली सतह पर असंख्य स्टोमेटास की उपस्थिति एवं ग्रीस न होने के कारण स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है। फलतः पत्ती मुरझा जाती है। पत्ती सी, इसकी निचली सतह पर ग्रीस लगे होने के कारण स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन नहीं होता, परंतु ऊपरी सतह पर ग्रीस नहीं होता है या वैसलीन नहीं होता है। फलतः क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है और पत्ती थोड़ी मुरझा जाती है। पत्ती डी, इस पत्ती की दोनों सतह पर ग्रीस या वैसलीन न होने के कारण स्टोमेटल और क्यूटिकुलर दोनों ट्रांसपिरेशंस होते हैं और फलतः पत्ती जल्दी एवं सर्वाधिक रूप से मुरझाती है। रिजल्ट या परिणाम इस एक्सपेरिमेंट का क्या रहा कि पत्ती की ऊपरी सतह से होने वाले क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन की दर निचली सतह से होने वाले स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की दर से काफ़ी कम होती है। इस प्रयोग में हमें क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। प्रयोग के लिए हमेशा ताज़ी पत्तियों का उपयोग करना चाहिए। चारों पत्तियों में आवश्यकता अनुसार सतहों पर अच्छी तरह ग्रीस या वैसलीन लगाना चाहिए। धागे से बांधते समय पत्तियों के डंठल ऊपर होने चाहिए। पत्तियों के मुरझाने के समय को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। इसके अलावा निश्चित समय के बाद पत्तियों के कम अथवा अधिक मुरझाने की प्रक्रिया का अवलोकन अच्छी तरह करना चाहिए ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि कौन सी पत्ती अधिक अथवा कम मुरझाई है। थैंक यू।